दोस्तों, जापान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जापान की नित नई टेक्नोलॉजीज या गेम्स का ख्याल आता है। मगर आज की ये कहानी जापान के एक ऐसे अनोखे गांव की है जहां इंसान नहीं बल्कि पुतले रहते हैं। जापान के इस गांव का नाम नेगोरो है। कभी यहाँ 400 के करीब लोग रहते थे। इस गांव के आसपास रोजगार के जरिए बहुत कम थे, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोग काम की तलाश में या तो यहाँ से दूर चले गए या फिर यहीं अकेले रहकर इधर ही मर गए। इस तरह नेगोरो विलेज वीरान हो गया। यहाँ बस गिनती के लोग बच गए थे जो बहुत बूढ़े थे। एक औरत सुकीमी अयानो का घर भी इसी गांव में था। ये औरत भी 11 साल पहले नौकरी की तलाश में इस गांव को छोड़कर चली गई थी। जब इसे पता चला कि इसके वालिद की हालत इतनी अच्छी नहीं है तो सुकीमी 11 साल के बाद नेगोरो विलेज वापस लौट आई ताकि अपने बूढ़े बाप की खिदमत कर सके। दोस्तों, इसने महसूस किया कि यहाँ के घर, दुकानें, स्कूल्स सब वीरान हो चुकी हैं। इंसान तो ना होने के बराबर हैं। इसी बात का इसे बहुत दुख हुआ। 2003 में इसके बूढ़े बाप की भी मौत हो गई। अब सुकीमी सिर्फ अकेली ही अपने घर में रह रही थी। यहाँ रहकर इसने ऐसा अनोखा काम किया जिसकी वजह से सारी दुनिया का ध्यान इस गांव की तरफ खिंचता चला गया। इसने स्ट्रॉ और कुछ कपड़ों की मदद से अपने वालिद का एक पुतला बनाया और इसे अपने घर के बाहर खड़ा कर दिया। इसके बाद इस औरत ने इस गांव का अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ के हर शख्स का पुतला बनाना शुरू कर दिया जो यहाँ कभी रहते थे। तकरीबन 10 साल तक इस औरत ने 350 इंसान नुमा पुतले बनाकर जगह जगह नस्ब कर दिए थे। दोस्तों, इस औरत के बनाए हुए ये पुतले इस गांव में हर जगह नजर आते थे। दूर से देखें तो कहीं ऐसा महसूस होता था जैसे खेतों में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं दरिया के किनारे कुछ पुतले मछलियां पकड़ते हुए नजर आते हैं और कहीं बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सब के सब उन लोगों के पुतले हैं जो कभी इस गांव में रहते थे। नेगोरो विलेज में एक स्कूल है जो सालों पहले ही बंद हो चुका था। सुकीमी ने इस स्कूल की हर क्लास में बच्चों के और टीचर्स के पुतले भी तैयार कर लिए। इस तरह ये स्कूल एक बार फिर से आबाद हो गया। यहाँ की दुकानों में भी ऐसा ही माहौल बना दिया गया जैसे हर पुतला यहाँ कुछ न कुछ खरीद रहा है। सुकीमी ने वीरान सड़कों को भी फिर से मसरूफ बना दिया। सड़क पर काम करने वाले वर्कर्स भी पुतले के बने हुए हैं जो किसी न किसी काम करने में मसरूफ नजर आते हैं। इस तरह ये गांव सुकीमी की 10 साल की मेहनत के बाद एक बार फिर से पुतलों से आबाद हो गया था। अब इस गांव को नेगोरो डॉल्स विलेज के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर से लोग इस अनोखे डॉल विलेज को देखने आते हैं और हैरान हो जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेगोरो विलेज को देखकर ऐसा लगता है जैसे हकीकत में इंसान अपने रोज के कामों में मसरूफ हैं। दोस्तों, पुतलों के अलावा भी इस गांव में 27 लोग बसते हैं जो नेगोरो विलेज के आखिरी इंसान हैं जिनसे मिलने कोई नहीं आता था। लेकिन सुकीमी के इस अनोखे काम की वजह से अब जापान का यह छोटा सा गांव पूरी दुनिया में बेहद मशहूर हो चुका है।